बहनें और उपस्थित नौजवान मित्रों, प्रकाश चल रहा है। मैं इस प्रकाश से कहना चाहता हूं, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक ज्योति ब्रह्मा दीपक ज्योति नारदा दीपो हरत में पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। एक प्रकाश से होता, ऐसा प्रकाश फैलाइए कि भ्रष्टाचार का अंत हो और कांग्रेस मुक्त राजस्थान हमारा बने। मेरे भाइयों और बहनों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मुझको लगता है आजादी तो 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई, लेकिन 1 जनवरी 1948 को सीज फायर करके मेरी माँ का जो विभाजन किया गया, रेड क्लिफ रेखा को जो गायब किया गया, मैकमोहन के रेखा को जो गायब किया गया, एलओसी को जो लाया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल को जो बनाया गया है, मोदी ने कहा है अभी तो धारा 370 और 35 को समाप्त किया है और पीओके पे भी अपना कब्जा होगा और भारतीय जनता पार्टी और भारत का झंडा होगा। मेरे मित्रों, आज यह परिवर्तन यात्रा चल रही है। मैं देख रहा था जयपुर की सड़कों पर जन सैलाब देखा मैंने, अभूतपूर्व दृश्य देखा मैंने। मैं तो कभी कभी सोचता हूं मेरे मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 की शिकागो की सभा में पहला भाषण दिया था, दूसरा भाषण 13 सितंबर 1893 को दिया, तीसरा भाषण 16 सितंबर 1893 को दिया, अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर के जब नीचे उतरे तो पूरी दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे चल रही थी। मेरे मित्रों, 1905 का बंग आंदोलन भी देखा, 1906 की मुस्लिम लीग की स्थापना भी देखी, 1911-12 का राजनीति में महात्मा गांधी का प्रवेश भी देखा, 1915-16 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का आगमन देखा, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग का कांड देखा, 1921 का असहयोग आंदोलन देखा, 1922 का चौरी चौरा कांड देखा, 1925 का काकोरी कांड देखा, 1929 की पूर्ण स्वराज की घोपड़ा देखी, 1930 का नमक आंदोलन देखा, 1932 का इरविन समझौता देखा, 1934 में रहमत अली नामक नौजवान दादा पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगानिस्तान, एस फॉर सिंध, तान फॉर बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान के नक्शे को खींचने का दृश्य भी देखा। 1940 में जिन्ना द्वारा ये कहना अब पाकिस्तान के नीचे कोई समझौता नहीं रहा, उसको भी देखा। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन देखा, 16 अगस्त 1945 की बंगाल की सीधी कार्रवाई देखी और 14 अगस्त 1947 को मेरी माँ का बंटवारा हो गया। आपने भी इसका दिवस मनाया होगा, आपने देखा होगा। और जिस देश की आजादी की लड़ाई हम आप लड़ रहे थे, वह देश एक दिन बाद आजाद हुआ, उसके एक दिन पहले मेरी माँ का बंटवारा हो गया। 15 अगस्त 1947 को मेरी माँ आजाद होती है, लेकिन आजाद भारत में कैसा दृश्य हुआ। भारत के पहले प्रधानमंत्री जो बने, उनके कारण से मेरे भारत की दुर्दशा हुई। आज कोई कांग्रेसी नहीं बताता लियाकत समझौता क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता 370 और 35 क्यों लगाया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता है सिंध नदी के जल के बंटवारे में 2/3 से ज्यादा पानी पाकिस्तान को क्यों दिया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। ताशकंद के समझौते में क्या हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। शिमला समझौते में क्या हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। 25 जून 1975 को इमरजेंसी क्यों लागू कर गई, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। हमारे यहाँ बोफोर्स क्यों हुआ, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। राहुल का मामा और राजीव का साला बोलना ठीक नहीं है मेरे भैया। कॉकरोची को भगाने का काम क्यों किया गया, कोई कांग्रेसी नहीं बताता, कोई कांग्रेसी नहीं बताता। मुद्राकांड घोटाला, पिस्तौल घोटाला, यूरिया घोटाला, बोफोर्स घोटाला, चीनी घोटाला, सांसद का रिपोर्ट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कम से कम 150-200 तो सुन लो, 300-400 है। अब इतनी जल्दी ताली बजा दे रहे हो, अभी तो हम राजस्थान पहुंचे नहीं है। ये हालत है मेरे मित्रों। अगर आपकी भुजाओं में भारत माता का खून बहता है, अगर आप सवेरे उठ के कराकरे बसते लक्ष्मी कर्नूलंतु सरस्वती कर्मदेतु गोविंदा बोलते हो, अगर धरती माँ को प्रणाम करते हुए समुद्र बसने देवी पर्वतस्था मंडले विश्वपति नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में कहते हो, अगर आप गणपत बप्पा मोरिया बोलते हो, अगर आप सब लोग दातुन करते समय आयुर्वेद शुभ्रचा प्रजापति सूर्य का पाठ करते हो, अगर स्नान करते समय गंगा सिंधु सरस्वती चायमुना गोदावरी कहते हो, अगर स्नान करके निकलते हो आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते बोलते हो, तो आपको सौगंध है भारतीयों भारतीयता की, संस्कृति एवं संस्कार की, धर्म और विचार की। मेरे मित्रों, अगर जिएंगे तो भारत माता के लिए और मरेंगे तो भारत माता के लिए। इसलिए देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देह की शक्ति को तोलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए रक्त हो तो उसे खोलना
चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूँ। समय बहुत हो गया है, देर हो गई है, आज दिन बहुत बड़ा है। आधी आबादी के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने बड़ा परिवर्तन किया है और पुरानी लोकसभा, पुराने लोक भवन को छोड़ करके नए भवन में पदार्पण हुआ है। संगोल का पूजा भी हुआ है, आज उन्होंने आगाज किया है और बहनों के लिए 33% का रिजर्वेशन भी दिया है। बड़े परिवर्तन का आगाज है। अरे मोदी ने कहा है यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसलिए मैं बहनों से कहना चाहता है, मेरी बहन, आपको गैस का चूल्हा जिसने दिला दिया, घर जिसने बनवा दिया, बिजली का कनेक्शन जिन्होंने पहुंचा दिया, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड को धारकों को दिला दिया और जिन्होंने कोरोना में सबको टीका लगवा दिया और जिन्होंने मुफ्त राशन का वितरण करा दिया, ऐसे मोदी के लिए जोरदार तालियां तो एक बार बजाइए, अभिनंदन करिए। अरे धन्य है मोदी, धन्य है मोदी, मोदी का अभिनंदन है, मोदी का अभिनंदन है। मोदी का अभिनंदन है, जिंदाबाद है। जिंदाबाद कर कौन रहा है? काली, काली। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और हमारे यात्रा का संयोजन कौन कर रहा है? अरुण, 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 अरुण मानी जानते हो? अटल जी ने कहा था, अटल जी ने कहा था, सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ऐसे हमारे अरुण जी यात्रा का संयोजन कर रहे हैं। और अशोक जी भी पूर्व अध्यक्ष, जिसको न हो कोई शोक उसका नाम हो अशोक, ऐसे मंच पर अद्भुत दृश्य। मेरे भाई और बहनों, ज्यादा देर में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना कहता हूँ, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अब बेईमानों का राज बदल दो। तो तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है, जयकारा इतनी जोर का लगाइए। समापन तो आदरणीय मोदी जी करेंगे 25 तारीख को। 25 को जब आएंगे तो ऐसा दृश्य दिखाएंगे जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को वह रूप दिखाया था। ऐसे जब मोदी जी आएंगे और अपना रूप दिखाएंगे तो चारों तरफ कमल ही कमल, कमल ही कमल, कमल ही कमल दिखेगा और कांग्रेस मुक्त राजस्थान बनेगा। और इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जा रही है और बीजेपी आ रही है। और इसलिए जयकारा दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की। पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। ये बहुत बड़ा माथे पर कलंक का टीका दिया। दुनिया में कहीं भी लोग गए, कहीं कहां से आ रहे, कहीं भारत से, कहीं कहां से आ रहे हैं। तो इससे मैं आपसे कहना चाहता हूं, बजरंगबली की मुस्का बनाइए, हनुमान की भूमिका में आइए। का चुप साध रहो बलवाना, कौन सा काज कठिन जग माही, इसे हनुमान की भूमिका में आइए। आज गणेश चतुर्दशी है और आप जानते हो गणपति बप्पा है और इसलिए पीछे तो सुनिश्चित है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और इसलिए मेरे मित्रों, राजस्थान के वीर सपूतों, आपको मैं आह्वान करना चाहता हूँ, जयकारा जोरदारी का होना चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई, सीपी जोशी, सीपी जोशी, जयपुर की जनता, जयपुर की जनता, राजस्थान की जनता, राजस्थान की जनता, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर 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 महादेव। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, राधे राधे। चिंता मत करो, राम हो गए हैं कि भगवान शिव हो गए हैं, अब राधे की पारी है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।